मुगल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर के विद्रोह को दबाकर गुजरात से आगरा लौट रहा था। यह सन 1618 का अक्टूबर महीना था। भारी लाव लश्कर के साथ चल रहा बादशाह आराम करने के लिए दाहोद में रुका। तभी उसके पास खबर आई कि शहजादे खुर्रम की पत्नी मुमताज महल ने एक बेटे को जन्म दिया है। 24 अक्टूबर को जन्मी शाहजहां मुमताज की इस छठी संतान का नाम औरंगजेब रखा गया। शाहजहां तब दक्कन का गवर्नर था। कुछ दिन बाद जब जहांगीर का शाही दरबार मालवा की राजधानी उज्जैन पहुंचा तो औरंगजेब के जन्म का जश्न धूमधाम से मनाया गया। जिस दिन मुगलों में कोई बेटा या बेटी पैदा होती थी उसके पैर में पीले सिल्क के कपड़े में गांठ लगाकर बांध दी जाती थी। यह उसके दुनिया में आने की निशानी होती थी। अगले साल उसी दिन एक और गांठ बांध दी जाती थी और उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता था और ये सिलसिला उसकी मौत तक चलता था। जन्म के पहले दिन मुगल नन्हे बच्चे की नाभि नाल को एक छोटे बस्ते में रख देते थे जो कि एक धागे से बांध दी जाती थी और उस शहजादे के तकिए के नीचे 40 दिन के लिए रख दिया जाता था। अंधविश्वास के चलते इसके साथ कुछ लिख कर भी रख दिया जाता था। 40 दिन खत्म होने के बाद उस छोटे बस्ते को बच्चे के गले में बांध दिया जाता था। यह परंपरा मुगलों में कभी खत्म नहीं हुई। औरंगजेब को गुजरात में मौजूद अपनी जन्मभूमि से बेहद लगाव था। जिंदगी के अंतिम दौर में औरंगजेब के अपने बेटे मोहम्मद आजम को लिखे एक पत्र में इसका प्रमाण मिलता है। औरंगजेब लिखता है कि मेरे प्यारे बेटे, गुजरात में मौजूद दाहोद गांव इस पापी का जन्म स्थान है। बेहतर होगा तुम वहां के निवासियों से दया और प्रेम के साथ पेश आओ। 1623 में एक ऐसा मोड़ भी आया कि शहजादे शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दरअसल नूरजहां ने शहजादे शहरयार की शादी अप्रैल 1621 में अपनी बेटी लाडली बेगम, जो कि उसके पहले पति शेर अफगान से पैदा हुई थी, उससे कर दी। शाहजहां इसे लेकर काफी नाराज था। शाहजहां ने शहरयार को सत्ता तक पहुंचने से रोकने और नूरजहां का प्रभाव खत्म करने के लिए विद्रोह कर दिया। शाहजहां का जहांगीर के खिलाफ विद्रोह पूरी तरह से नाकामयाब रहा। ताकतवर जनरल महताब खान और शहजादे परवेज की जोड़ी ने उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। करीब 3 साल तक शाहजहां ने अपना विद्रोह जारी रखा, लेकिन गलत रणनीति और अपने भरोसेमंद साथियों दराब खान और खाने खाना के धोखा देने के कारण शाहजहां की हार तय हो गई। वह लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। न तो उसके पास पैसा था और न ही लोग थे। उसे असीरगढ़ और रोहतास के किले वापस देने के लिए कहा गया। साथ ही दारा और औरंगजेब को उसके अच्छे व्यवहार के गारंटी के तौर पर शाही दरबार में बंधक बनाकर भेज देने का आदेश हुआ। शाहजहां ने ये मांग मान ली। साथ ही उसने शाही दरबार में 3 लाख रुपए नजराने के तौर पर भेजे, लेकिन वो खुद शाही इलाके में आने से डरा हुआ था, इसलिए उसने नासिक में रहना बेहतर समझा। इस तरह साल 1625 से अपने पिता के शासन संभालने तक औरंगजेब बंधक के तौर पर अपने दादा जहांगीर के पास रहा। ये दोनों 1626 में जहांगीर के लाहौर दरबार में पहुंचे और दोनों नूरजहां की देखरेख में दे दिए गए, लेकिन जहांगीर की मौत ने हालात बदल दिए। अस्थमा के कारण रविवार 29 अक्टूबर 1627 को राजौरी में जहांगीर की मौत हो गई। महताब खान, जिसके चलते शाहजहां का विद्रोह असफल हो गया था, वही अब शाहजहां के साथ आ चुका था। नूरजहां ने बदले हालात में सत्ता अपने कब्जे में लेने की भरसक कोशिश की। उसने अपने भाई और शाहजहां के ससुर आसफ खां को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आसफ को इसका अंदाजा हो चुका था और वह कब्जे में नहीं आया। नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाने की कोशिशें शुरू कर दी। शहरयार शाहजहां के मुकाबले आगरा से ज्यादा करीब था। हालात को काबू करने के लिए आसफ खां ने तुरंत खुसरो के बेटे दावर बख्श को गद्दी पर बैठाने का ऐलान कर दिया। नूरजहां अपने भाई के इस दाव से चकित रह गई, लेकिन अभी भी उसके पास 3 शहजादे दारा, औरंगजेब और सूजा पकड़ के रूप में मौजूद थे। आसफ खान ने भीमबर में शाहजहां के इस अभियान के लिए ख्वाजा अबुल हसन समेत कई और लोगों को अपनी ओर मिला लिया। वहीं पर तीनों शहजादे भी मौजूद थे। अपनी बहन नूरजहां के पास से आसफ खां शाहजहां के तीनों बेटों को निकालने में कामयाब रहा। साथ ही उसने जहांगीर के शव को लाहौर दफन करने के लिए भिजवा दिया। नूरजहां अब असहाय हो गई। उसके आने जाने और किसी से मिलने पर रोक लगा दी गई। बाद में वह जहांगीर के शव को लेकर लाहौर चली गई। दूसरी ओर आसफ खान ने ही लाहौर में मौजूद नूरजहां के दामाद शहरयार खान को भी कैद कर लिया। इस तरह शाहजहां के लिए तख्त का रास्ता एकदम साफ हो गया और 19 जनवरी 1628 को शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। तो दोस्तों, औरंगजेब के जन्म से लेकर कैद होने तक का यह किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।